नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली के बारे में। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले कुंडली में दशाएं देखेंगे कि क्या दशाएं चल रही हैं। इस कुंडली में वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 27 नवंबर 2002 से स्टार्ट हुई है और 27 नवंबर 2022 तक रहेगी। शुक्र की महादशा में वर्तमान में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 27 नवंबर 2018 से स्टार्ट होकर 27 सितंबर 2021 तक रहेगी। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पे नज़र डालेंगे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। तो चलिए देखते हैं फिर। लगन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का है, सूर्य रेवती नक्षत्र का है, चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र का है, मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है, बुध अस्त है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, गुरु अश्विनी नक्षत्र का है, शुक्र कृतिका नक्षत्र का है, शनि मूल नक्षत्र का है, राहु वक्री है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का, केतु वक्री है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का। अब हम आते हैं लगन कुंडली पे। ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन राजाओं का लगन होता है। सिंह लगन का लॉर्ड सूर्य, जो कि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है उसे। एक तो सिंह लगन के जातक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से चौड़ाई लिए हुए रहता है और नीचे से पतला होता है। उसके जो कंधे हैं ना बहुत चौड़े होते हैं। सिंह लगन का जो साइन है वो शेर होता है। अगर आपने कभी शेर को ऑब्जर्व किया हो तो शेर की बनावट को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसके कंधे हैं ना, उसकी बॉडी में सबसे मजबूत पार्ट होते हैं। वो जब शिकार करता है तो शिकार को अपने कंधों के दम पे नीचे दबा लेता है। कंधे में बहुत ताकत होती है शेर के। एक सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक होता है। तो सिंह लगन के जातक के अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर रहता है, क्योंकि शेर अपने कॉन्फिडेंस और अपने दम पे ही शिकार करता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंह लगन आलसी बहुत होता है। आपने कभी शेर को ऑब्जर्व किया हो तो जब तक उसे भूख नहीं लगती है वो शिकार करने नहीं निकलता है। जब उसे भूख लगती है तभी अपनी पूरी क्षमता से वो काम करता है, अदरवाइज वो इधर उधर बैठ के सुस्ताता रहता है। ऐसे ही सिंह लगन के जातक भी होते हैं। जब तक उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना आन पड़ी हो वो काम पे नहीं लगते हैं। वो इधर उधर बैठ के टाइम पास करते रहते हैं। अब देखते हैं कि लगन में केतु बैठा हुआ है। केतु एक बद दिमाग ग्रह होता है, बिना दिमाग का ग्रह। तो एक तो लगन में जब केतु होता है तो जातक बिना सोचे समझे डिसीजन बहुत लेता है। और किसी कुंडली में लगन में केतु बैठा हो और उस कुंडली में बृहस्पति और बुध दोनों अकेले बैठे हो तो उस जातक के डिसीजन बहुत ज़्यादा आत्मघाती हो जाते हैं। लगन में केतु बैठा तो इनके माथे पे चोट का निशान जरूर रहेगा। इस कुंडली में लगन पड़ा है 18 डिग्री का। तो सिंह राशि में 18 डिग्री पे शुक्र का नक्षत्र आता है, जो कि दसम हाउस में बैठा हुआ है। एक तो दसम हाउस जो कि अपने प्रोफेशन का घर है, शुक्र यहाँ पे ऑन साइन है। तो ये जातक है अर्ली एज में ही अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इनका प्रोफेशन क्या है और उसके लिए क्या योग बना है। इनका सवाल ही जो कुंडली का जो इनका मेन सवाल है वो यही था कि क्या मुझे खुद का रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए। तो आगे चल के इस पे बात करते हैं। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध 8वें घर में गया है, लेकिन नीच का है। जब भी बुध सेकंड की लॉर्डशिप लेके 8वें घर में जाए और वहाँ पे नीच का हो जाए तो जातक के चेहरे में कुछ ना कुछ दिक्कत देता है। बुध स्किन का कारक ग्रह है, तो सेकंड हाउस पे वो स्किन में ही दिक्कत देगा। तो स्किन से रिलेटेड डिजीज देगा वो सेकंड हाउस पे। जातक के चेहरे पे पिंपल्स दे सकता है या एलर्जी से उत्पन्न कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। सेकंड हाउस जो कि अपने धन का स्थान भी होता है। बुध 8वें घर में बैठ जाता है ना, तो बस आर्थिक स्थिति के लिए वो अच्छा होता है।
बाकी वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे 8th हाउस में बैठ के बुध अपने घर को देख रहा है, तो आर्थिक स्थिति इनकी सुदृढ़ रखेगा ये बुध। अब आते हैं 3rd हाउस पे। 3rd हाउस जो कि छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल उच्च का है, और 3rd लॉर्ड शुक्र वो भी ऑन साइन है, तो इन्हें छोटी बहन भी रहेगी, छोटा भाई भी रहेगा। जैसा कि लगन में केतु बताता है, लगन में केतु होता है तो जातक अरे 3 भाई बहन होते हैं, इन्हें छोटे बहन का भी सुख मिलेगा, छोटे भाई का भी सुख मिलेगा। 3rd हाउस जो कि सहयोगियों का घर होता है, तो इन्हें सहयोगियों का भी सुख मिलेगा, दोस्त इनके अच्छे होंगे। दोस्त हैं, दोस्त ही सहयोगी होते हैं। अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच का। एक तो 4th हाउस में जब चंद्रमा आता है ना, तो वो एक एक काम जरूर करता है। एक तो वो लव मैरिज को डिनाइड करता है, लव मैरिज नहीं होने देता है। जब मैंने इनसे ये बात पूछी कि आपकी लव मैरिज नहीं हुई है, लेकिन आप किसी एक लड़की को पसंद करते थे, आप उससे शादी करना चाहते थे, तो इन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो बहुत शिद्दत से चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि नहीं हो पाई शादी, जबकि लड़के लड़का और लड़की दोनों तैयार थे। जब भी 4th हाउस में चंद्रमा आएगा तो लव मैरिज नहीं होने देता है। एक 4th हाउस में जब भी चंद्रमा आता है तो जातक की जो माता है वो बहनों में बड़ी होती है। अब इस कुंडली में देखिए कि एक योग बना हुआ है, 4th लॉर्ड सूर्य, सॉरी 4th लॉर्ड मंगल छठे घर में आया है। तो जब भी 4th लॉर्ड छठे या सेकंड हाउस में जाता है, तो जातक की जो माता होती है ना, वो बीच की नहीं हो सकती, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, बीच की नहीं हो सकती। और 4th लॉर्ड मंगल उच्च का है, तो एक तो इनकी माता के अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है, और वो माता स्थान का स्वामी होकर उच्च का हो गया है, तो इसलिए इनकी माँ के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। 4th हाउस जो कि मकान को भी रिप्रेजेंट करता है, मकान का कारक ग्रह शनि 5वें घर में बैठा हुआ है, 4th से जस्ट आगे वाले घर में, तो मकान का सुख इन्हें अच्छा रहेगा। 4th हाउस जो कि अपने वाहन के सुख का घर भी होता है, उसका कारक ग्रह शुक्र, वाहन के सुख का कारक ग्रह शुक्र 10वें में बैठ के 4th हाउस को देख भी रहा है, तो इन्हें अर्ली एज में ही वाहन का सुख भी मिल जाएगा, गाड़ियों का इन्हें अच्छा सुख रहेगा। अब आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस जो कि संतान और स्कूली शिक्षा का घर होता है। 5th हाउस लॉर्ड बृहस्पति 9वें घर में गया है, और 5th हाउस में शनि बैठा हुआ। एक तो पहले अगर 5वें घर में शनि बैठ जाता है ना, तो पहली संतान को दीमक की तरह खा जाता है। शनि यहाँ पे बैठ के ऐसा क्यों करता है? तो इसके पीछे कारण ये है कि काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर सूर्य का घर होता है, और सूर्य को शनि अपना शत्रु समझता है। तो जब भी 5वें घर में शनि बैठेगा, पहली संतान जिसका कारक ग्रह सूर्य होता है, उसको वो दीमक की तरह खा जाएगा, उसे खोखला कर देगा, उसे बीमार बहुत रखेगा। जबकि सेकंड संतान के अंदर वो अपना पूरा पावर डाल देता है शनि। सेकंड संतान को तो जबरदस्त बना देता है शनि, जब भी 5वें घर में बैठता है तो अपनी सारी पावर शनि उसे देता है। स्कूली शिक्षा इनकी अच्छी हुई होगी, क्योंकि बृहस्पति ने अच्छी पोस्टिंग पकड़ी है। अब आते हैं, एक 5वें घर से एक योग और बना है। जब भी 5वें घर में शनि या कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठे,
तो माता की वाणी को खराब करता है। यहाँ पे देखिए 5वें घर में शनि केतु का नक्षत्र पकड़ के बैठा हुआ है और केतु ने भी सिंह राशि में पोस्टिंग ली है। पंचमेश बृहस्पति ने भी केतु का नक्षत्र पकड़ा और उसने भी मेष राशि में पोस्टिंग ली है। केतु, सूर्य और मंगल ये तीनों क्रूर ग्रह हैं, तो निश्चित है कि इनकी माता की वाणी में क्रूरता होगी, बहुत ही कड़वाहट भरे बोल बोलती होंगी। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर में जब भी मंगल की उपस्थिति हो तो एक तो जातक के साथ में वो क्या क्या करता है, एक तो उसके या तो 3 मामा होंगे या एक मामा होगा। यहाँ पे देखिए छठे घर में मंगल है तो इनके 3 मामा होंगे, एक भी नहीं। कारण बताता हूँ क्यों। चंद्र लगन से छठे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। चंद्र लगन से लगन या चंद्र लगन से छठे घर में बृहस्पति आए तो उसके 3 मामा होते हैं। ये बात हमें लगन से छठे घर में मंगल भी बोल रहा है। मंगल बोल रहा है कि या तो एक या फिर 3, लेकिन जब हम चंद्र लगन से टेली करने जाते हैं तो एक ही नंबर आता है, 3 नंबर, तो इनके 3 मामा होंगे। ननिहाल का इन्हें कोई विशेष सुख नहीं रहेगा, क्योंकि इस कुंडली का जो षष्ठेश है शनि वो अपने से 12वां बैठा हुआ है। चंद्र लगन से षष्ठेश मंगल उच्च का हो गया है, तो 6, 8, 12 के मालिक का उच्च का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये अपने भाव को फिर खराब करते हैं। अब आते हैं 7वें घर पे। 7वां घर जो कि विवाह का घर होता है, यहाँ पे राहु की उपस्थिति है। तो जब भी 7वें घर में राहु की उपस्थिति हो तो जातक की जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। एक 7वें घर में राहु है जो कि राहु सिंह लगन के लिए कभी योग कारक नहीं होता है, तो इन्हें कभी पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इन्हें पार्टनर चीट कर देगा, धोखा दे देगा। देखिए चंद्र लगन से 7th हाउस में ऑन साइन बृहस्पति, वो ऑन साइन शुक्र बैठा हुआ है वृषभ राशि का। तो जब भी 7वें घर में शुक्र अकेला हो तो शुक्र कारको भावानाशाय सिद्धांत के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पे 7वें घर में शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पे ये पत्नी पक्ष से कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र। ये लगन कुंडली से 7th हाउस भी बोल रहा है, वहां पे राहु उपस्थित है, तो इनका 7th हाउस डिस्टर्ब रहेगा। इनके लिए मैं इन्हें कुछ रेमेडीज बता दूंगा। अब आते हैं 8th हाउस पे। नॉर्मली जब भी लग्नेश 8th हाउस से संबंध करके बैठता है तो जातक की आयु अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पे ये सूर्य है लगन का स्वामी और वो 8वें में बैठ गया है, तो सूर्य जहाँ पे भी बैठता है ना उस स्थान को जलाता है। और 8वां घर जो कि आयुष्य का घर होता है, यहाँ पे शनि आयुष्य का कारक ग्रह है, तो सूर्य अपने शत्रु से रिलेटेड चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, तो यहाँ पे आयु की हानि करेगा। और आयुष्य का कारक ग्रह शनि, उसका 8वें घर से कोई संबंध नहीं बना। चंद्र लगन से 8वें घर का स्वामी बुध जो कि अस्त है सूर्य के प्रभाव में आके, तो इनकी आयु मध्यम आयु है। 9th हाउस पे आते हैं। अब 9th हाउस का लॉर्ड मंगल छठे में जाके उच्च का हो गया है। जब भी मंगल 9th हाउस में 9th हाउस की लॉर्डशिप लेता है और वो छठे घर में जाता है तो भाग्य को बड़ी जबरदस्त गति देता है वो मंगल, क्योंकि मंगल को छठे घर में आने का कोई नुकसान होता ही नहीं। मंगल यहाँ पे बली हो जाता है छठे घर में आके। भाग्येश होके आया है और उच्च का आया तो इनका भाग्य प्रबल रहेगा, क्योंकि सिंह लगन के लिए मंगल चतुर्थेश और नवमेश बन के योग कारक ग्रह हो जाता है। 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो
नाइन्थ हाउस जो कि हायर एजुकेशन का घर होता है और बृहस्पति हायर एजुकेशन का कारक ग्रह भी होता है, तो वह हायर एजुकेशन में इनके लिए दिक्कतें पैदा करेगा। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सेकंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी। बृहस्पति अगर नाइन्थ हाउस में अकेला होता है तो वह हायर एजुकेशन में दिक्कत पैदा करता ही करता है। अब आते हैं इनके टेंथ हाउस पे। देखिए, टेंथ हाउस में शुक्र ऑन साइन बैठा हुआ है। ये इनके प्रोफेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन पिता के लिए स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। टेंथ हाउस टेंथ हाउस जो कि पिता का घर होता है और पिता का कारक ग्रह सूर्य है, आठवें घर में पड़ा हुआ है और साथ में नीच का बुध भी है। तो जब भी सूर्य आठवें घर में आता है, पिता की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है, अचानक से। यहाँ पे भी इनके साथ ऐसा ही हुआ है। और शुक्र इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि शुक्र केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही बैठ गया, केंद्राधिपति दोष में आ गया, इसलिए शुक्र कमजोर रहा, इसलिए नहीं बचा पाया। अब इस कुंडली में जो इनका सवाल था उस पे आते हैं, क्या इन्हें रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए खुद का? बिल्कुल करना चाहिए। जब भी शुक्र और चंद्र का संबंध बने और दोनों में से कोई एक दशमेश हो, तो जातक बेहिचक रेस्टोरेंट के व्यवसाय में उतर सकता है। और इनको तो शुक्र की दशा भी चल रही है। इनका जो दूसरा सवाल था कि अगर मैं रेस्टोरेंट का व्यवसाय कर सकता हूँ तो कब स्टार्ट करूँ, तो अभी इनको शुक्र में बुध की दशा चल रही है। बुध और बृहस्पति की दशाएं ऐसी होती हैं कि वो कुछ नया स्टार्ट करवाती हैं। तो इस दशा में इन्हें, बुध की अंतर दशा में ही इन्हें खुद का जो रेस्टोरेंट का व्यवसाय है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस जो कि बड़े भाई का घर होता है और बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति 9th हाउस में गया है, अच्छी पोजीशन पकड़ी है। अब देखिए, बृहस्पति ने 12 डिग्री का है मेष राशि में। मेष राशि में 12 डिग्री पे केतु का नक्षत्र आता है, तो बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी केतु स्वयं लगन में जाके बैठ गया है। तो ये जातक स्वयं बड़े भाई होंगे, क्योंकि बृहस्पति ने अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा लगन से संबंध स्थापित कर लिया है और अपनी पांचवी दृष्टि से लगन को देख भी रहा है। तो ये जातक स्वयं बड़े भाई होंगे, इनके बड़ा भाई नहीं हो सकता है। दूसरा, 11th हाउस जो कि अपने कर्म से लाभ का घर भी होता है। कर्म से हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, लाभेश होता है, लाभ लाभ का घर होता है। तो उसका स्वामी ग्रह बुध नीच का है 8वें में जाके। लेकिन बुध जब अपने घर से 10वें में जाके बैठता है तो ये बुध के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो बुध इन्हें लाभ दे देगा, लाभ के इन्हें अच्छे अवसर उपलब्ध करवा देगा। लगने इसके साथ में बैठा हुआ है। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। कुंडली में 12th हाउस जो कि भोग विलास का घर होता है और भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र 12वें से 11वें घर में बैठा हुआ, मतलब 10वें घर में। तो भोग विलास से संबंधित इन्हें कोई दिक्कतें नहीं आने देगा। फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा चौथे घर में जाके नीच का हो गया है। सॉरी, 12th लॉर्ड चंद्रमा चौथे घर में जाके नीच का हो गया है। तो जब भी 6, 8, 12 के स्वामी कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं, तो उनका होना अच्छा माना जाता है। और ये 12th लॉर्ड चंद्रमा 4th हाउस में जाके नीच का हुआ है।
तो फोर्थ हाउस जो कि अपने खर्चों का घर भी होता है, तो इनके जो सारे खर्चे हैं ना, वो इनके घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। ये अपनी माँ से सलाह मशवरा किए बिना कुछ भी खर्च नहीं करते होंगे। तो इनके जो सारे पैसों का हिसाब किताब है वो इनकी माता जी देखती हैं। अब इस कुंडली में कुछ विशेष योग बता देता हूँ। देखिए, संतान के लिए एक तो हमें लगन से पांचवें घर को देखना चाहिए, चंद्र लगन से पांचवें घर को देखना चाहिए, और जुपिटर जो कि संतान का कारक ग्रह होता है उससे भी पांचवें घर को देखना चाहिए। तो लगन से पांचवें में शनि पड़ा हुआ है, ये बोलता है कि पहली संतान को ये दीमक की तरह खा जाएगा। चंद्र लगन से पांचवें घर में सूर्य है, लेकिन साथ में नीच का बुध भी है, और चंद्र लगन से पांचवें का मालिक बृहस्पति छठे में चला गया है। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। जब भी पंचमें 6 8 12 में जाता है तो स्थिति ठीक नहीं होती है। बृहस्पति से पांचवें घर में केतु बैठा हुआ है, तो केतु ये बोलता है कि मैं पहली संतान अबॉर्ट करवाऊंगा या मिसकैरेज करवाऊंगा, उसके बाद ही दो संतानों का सुख दूंगा। तो जब भी केतु पांचवें घर से संबंध बनाता है तो वो दो संतान का सुख देता है, एक लड़का और एक लड़की। इस कुंडली में चंद्र और शुक्र का आमना सामना है। किसी पुरुष जातक की कुंडली में चंद्र और शुक्र का आमना सामना हो तो जातक की पत्नी और माँ के बीच में शत्रुता रहती है, दोनों में बनती नहीं है। इस कुंडली में सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है और राहु कुंभ राशि में, तो ऐसे जातक को हार्ट अटैक की दिक्कत आने की भी संभावनाएं रहती है। चंद्र लगन से थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस में सूर्य या बुध बैठे तो जातक के पड़ोस में कार्डियक मरीज जरूर रहता है, हार्ट अटैक का पेशेंट जरूर रहता है। यहाँ पे चंद्र लगन से पांचवें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, ये चाहे लगन से बने या चंद्र लगन से, सूर्य बुध की युति थर्ड और फिफ्थ में हो तो जातक के पड़ोस में कार्डियक पेशेंट जरूर रहता है। इस कुंडली में अभी वर्तमान में शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो 27/9/2021 तक है। इसी ड्यूरेशन में इनका रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। भविष्य में इनके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेंगी, आर्थिक रूप से काफ़ी सबल कुंडली रहेगी, सारा इन्हें सुख मिलेगा। से एक तो इन्हें सेवन्थ हाउस से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए जो कि मैंने इन्हें बताई हैं, तो इनका जो विवाह का जो भाव डिस्टर्ब हो रहा है उसमें कुछ सुधार होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली कुंडली पे, तब तक के लिए धन्यवाद।